दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अभी बिहार के मोकामा में जो एक चुनावी हिंसा हिंसा हुई, उसके बाद से एक बार फिर से जो बिहार में होती रही है चुनावी हिंसा, जिसका बहुत पुराना इतिहास है, जिस पर थोड़ी सी कमी आई थी बीच में, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है सूबे की, उसको लेकर फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले जो रिजीम थी, पहले जो शासन था 2005 तक अगर देखा जाए तो वो राष्ट्रीय जनता दल का था, और राष्ट्रीय जनता दल के पूरे उस रिजीम को मौजूदा जो शासक हैं, जो 2005 के बाद जो सत्ता में आए, वो लगातार उसको जंगल राज कहते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो और ज़्यादा तेजी से कहती है, काफ़ी वो इस पर जोर लगाती है कि पूरे बिहार के सारे लोग ये मान लें कि पहले जंगल राज था। और ये बताती है कि मौजूदा जो रिजीम है 2005 से अब तक की, वो बहुत ही शानदार है और उसका कोई जवाब नहीं है। ये उसको मंगल राज कहते हैं। तो 2005 से पहले तक की रिजीम को जंगल राज, लेकिन वो शुरू करते हैं जंगल राज 1990 के बाद से। 1990 से पहले जो राज है उसको स्वर्ण काल कहते हैं बिहार का, यानी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसको बहुत सारे लोग सवर्ण काल भी कहते हैं, जब रिजीम में केवल सवर्ण लोग आते थे, इक्का दुक्का बीच में कभी कभी गैप होता था। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। हम आज जा रहे हैं कि ये जंगल राज और मंगल राज का ये मामला क्या है। जंगल राज बनाम मंगल राज की ये पूरी जो कहानी है, अगर आप उसको आंकड़ों की रोशनी में देखिए, तथ्यों की रोशनी में देखिए, तो ये बेमतलब है। अभी जो भारत सरकार चलाने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ही गृह मंत्रालय संभालते हैं अमित शाह जी। एनसीआरबी जो जो नेशनल क्राइम का रिकॉर्ड रखने वाला ब्यूरो है, भारत सरकार की संस्था है, और जिससे ज़्यादा प्रामाणिक आंकड़े और कोई नहीं रखता। राज्य सरकारें भी उतनी प्रामाणिक नहीं हो सकती जितना कि एनसीआरबी जिसको कहते हैं, जो क्राइम का पूरा रिकॉर्ड पूरे देश का रखता है, इसीलिए काफ़ी देर के बाद वो जारी करता है। तो अभी जो उसकी रिपोर्ट जारी हुई है, लेटेस्ट रिपोर्ट, अगर उसको मैं आपको मैं सुनाऊं, वो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, वो सुना भी नहीं सकता। मैं 3 घंटा बोलता रह जाऊंगा तब भी आप पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको उसकी मोटी मोटी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो जंगल राज और मंगल राज के पूरे मिथक को ध्वस्त कर देती हैं कि कोई जंगल राज था और कोई मंगल राज था। अभी जंगल राज पर एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। मैं तो दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, वर्षों तक दिल्ली में नौकरी की है, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के हिंदी अखबार में, फिर और कई जगह। अब उसकी मैं क्या बता दूं, लेकिन मैं कई बार लोगों से मिलता हूं जिनकी उम्र 25 है, 35 है, 40 है और बिहार से आए हुए हैं। तो जब मिलता हूं तो उसमें से कई लोग ऐसे कहते हैं, अरे साहब आप तो दिल्ली वाले हैं, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, आप तो नहीं जानते, हमारे यहाँ पहले जंगल राज था, अब तो मंगल राज है, तो अब तो सब कुछ ठीक है, हम लोग आते जाते हैं गांव अपने। ये बिहार के लोग होते हैं जो आमतौर पे यहाँ बसे हुए हैं। अब संजोग ऐसा है कि उनमें ज़्यादातर अपर कास्ट के ही लोग होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि उस समय तो जंगल राज था, 90 से लेकर के 2005 तक तो बिल्कुल संभव ही नहीं था पटना में रहना। मुझे बड़ी हंसी आती है उनकी बातें सुनकर, बड़ी हंसी आती है, लेकिन मैं अपने हंसी को दबा लेता हूं और उनको सुनना शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनना बहुत ज़रूरी है। लोगों को सुनना चाहिए। अगर आप उनको काउंटर कर देंगे, काट देंगे उनकी बात, तो फिर वो अपनी बात नहीं सुनाएंगे और आप उनको समझ भी नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारे लोग बहुत ही बायस्ड लोग हैं या जातिवादी लोग हैं, बिल्कुल नहीं। लोगों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है एक जाति भेद, जाति विद्वेष, सच को सच न कहना और गलत को ही सच कह देना, उन लोगों को ग्लोरीफाई करना जिनमें ग्लोरिफिकेशन के लायक कुछ भी नहीं है, और उन लोगों को बिल्कुल उनका कोई रोल नहीं स्वीकार करना जिनमें वाकई कुछ थोड़ा बहुत भी है। तो मुझे हंसी इसलिए आती है कि दोस्तों, 1 अप्रैल 1986 से, और आई थिंक अप्रैल के ही सेकेंड वीक 1995 तक मैं बिहार में रहा, और देश के एक बहुत बड़े हिंदी अखबार का
जो बिहार संस्करण था उसमें काम करता था। तो मैं पटना रह चुका हूँ, दिल्ली से मैं पटना गया था, तो उस दौर को मैं जानता हूँ, जिस दौर को लोग बताते हैं जंगल राज, कि कितना जंगल। अब उसमें तो 3 साल तो जंगल राज में नीतीश कुमार भी संचालक थे, काफ़ी दिन तक 90-93 के बीच में तो थे ही संभवतः, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और 1989 में लालू प्रसाद के कारण ही, उनके समर्थन से ही, उन्हीं की पार्टी से ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, जो मंगल राज के प्रवक्ता या प्रवर्तक हैं आज, जिनके बारे में कहा जाता है। तो अब उस काल को मैं जानता हूँ, उस दौर की, उस पूरे कार्यकाल की जो गड़बड़ियां हैं उनको भी जानता हूँ, और मैंने उन पर लिखा भी है। अगर आपको भरोसा न हो तो मेरी किताब बिहार का सच का जो नया एडिशन है उसको खोल कर देख लीजिए। हालांकि वर्षों से उसका नया एडिशन नहीं आया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 1990 के बाद के दौर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ, न तो बिहार में कभी गोल्डन उसका पीरियड था, न कभी स्वर्ण काल था, और जो मंगल राज आज कहा जा रहा है वो अगर मंगल राज वाकई है तो ये जंगल राज जिसको कहा जाता है वो जंगल राज नहीं कहा जा सकता। जो गड़बड़ियां उधर होती थी वैसी गड़बड़ियां आज भी होती हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल है, कुछ चीज़ों में ये बेहतर है, कुछ चीज़ों में वो बेहतर है। उस दौर में एक काम जो हुआ था कि जो वंचित समाज था, जो उत्पीड़ित समाज था, जो जिनको समझा जाता था कि इनका काम केवल मजदूरी करना है और दमन को झेलना है, उस तरह के लोगों को आवाज़ मिली थी। और ये काम लालू प्रसाद की 1990 के 10 मार्च को जो शपथ ग्रहण करने वाली सरकार थी उसने कई साल तक किया। आई थिंक 3-4 साल तो माना ही जाएगा। उन्होंने उन वर्गों के लिए अच्छा काम किया और उनको कमोबेश आवाज़ दी। ये ज़रूर है कि उन्होंने बड़े जो आर्थिक कदम थे वो नहीं चलाए, और जैसे लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स या हेल्थ सेक्टर में काम करना और बहुत सारे काम उतने ढंग से नहीं हो पाए। शायद उनके पास थिंक टैंक वैसा नहीं था, ऐसे योजनाकार उनके पास नहीं थे जो लोग उनको सलाह दे रहे थे या जो लोग उनकी सरकार के जरिए एग्जीक्यूट कर रहे थे अपनी योजनाओं को सरकार की। तो वो एक कमी। अब बाद में और भी कई गलतियां हुई, वो हम उन पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा आज बस ये कहना है कि आप उस काल को अगर जंगल राज कहते हैं तो ये मंगल राज कैसे है। आप अगर क्राइम का आंकड़ा देखिए, जो मौजूदा सरकार का आंकड़ा है, अमित शाह जी जिसकी अगुवाई करते हैं, होम मिनिस्ट्री उससे जुड़ी संस्था का है, एनसीआरबी का, तो आप पाएंगे कि क्राइम बढ़ा है आज। और आपको मैं बता दूं, जो अभी जो क्राइम है, जो क्राइम आपको 2005 में 1,07,664 होता था एक ईयर का, वो 2024 में 3,47,835 हो गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार के एनसीआरबी का आंकड़ा। जो किडनैपिंग के जो मामले जिनके बारे में कहा जाता था कि उस दौर में जो जंगल राज था उसमें किडनैपिंग इतनी होती थी कि लोग भाग रहे थे, पलायन हो रहा था बिहार में। अरे भाई, पलायन गरीबों का हो रहा था मजदूरी के लिए, क्योंकि एग्रेरियन अनरेस्ट बहुत तो उथल पुथल समाज में थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो उथल पुथल एक ढंग से एक तरह से पॉजिटिव भी थी। लेकिन उस दौर में बहुत सारे लोगों को लोग नौकरी नहीं देते थे, काम नहीं देते थे, छोटा मोटा भी काम। तो जो खेतिहर मजदूर थे उनका पलायन काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि जब 99 में मैं करगिल वार कवर कर रहा था, करगिल जा करके, उस दौर में मैं जब और उसके पहले 1997 में भी मैं 98 में भी मैं करगिल गया था और लद्दाख भी गया था, लेह भी गया था। तब भी मैं जब देखता था तो आप दूर की बात छोड़िए, दिल्ली, पंजाब या दूसरे और सूबों में, लद्दाख के और कश्मीर के सुदूर इलाकों में भी बिहार के मजदूरों को मैं देखता था। और उनके दर्द को, उनकी समस्या को मैंने अपनी किताब झेलम किनारे दहकते चिनार जो किताब थी उसमें मैंने दर्ज किया है। 14,000 फुट की ऊंचाई पर बिहार, एक पूरा चैप्टर है। तो आई थिंक यही शीर्षक है। तो मैंने ये देखा कि लोग पलायन कर रहे हैं। मैं पूछता था क्यों? तो काम नहीं मिल रहा है साहब वहाँ, क्योंकि जमींदार लोग काम नहीं दे रहे हैं, खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो पा रही है, बहुत सारी चीज़ें थी उनके कारण। लेकिन ये कि अपराध के कारण लोग भाग रहे थे, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि जो सिस्टम था पहले से ही कोलैप्स कर रहा था। जो 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 बना बनाया सिस्टम था अंग्रेजों का, वो तो बहुत कोलैप्स कर रहा था। ये ठीक है, कल कारखाने खुले थे आज़ादी के बाद से, लेकिन स्कूली पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की हालत, अस्पतालों की हालत सुधारने के जो प्रयास हुए थे वे नाकाफ़ी थे। आबादी बढ़ रही थी,
तो इन कारणों से पलायन हुआ। पलायन का कारण केवल ये नहीं था कि अपराध बढ़ गया था, अपराध का तो मैं आपको और आंकड़ा भी पेश करने जा रहा हूं, आप बस सुनते रहिएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि मर्डर, तो ये मर्डर का जो आंकड़ा है उसमें अगर देखा जाए तो उस समय के और आज के दौर में मामूली फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ ईयर में पता चला कि वो आज के दौर के बराबर है, कुछ दौर में आज का दौर बेहतर है, जो नीतीश कुमार जी का दौर। इसके अलावा बिहार में क्राइम जो है ये 2015 से 2024 के बीच में तकरीबन 80% बढ़ा है। तो आप कहेंगे कि आबादी बढ़ गई है, आप कहेंगे कि झगड़े बढ़ गए हैं इसलिए ये क्राइम बढ़ा है, सारे क्राइम की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जो 2015 से 2024 के बीच में 80% जो क्राइम बढ़ा है, ये क्राइम जो है अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी इतना नहीं बढ़ा। और जो नेशनल एवरेज क्राइम बढ़ने का है वो कितना है, 24%। तो पूरे देश की आबादी बढ़ी है, लेकिन पूरे देश की आबादी के मुकाबले बिहार में बढ़ गया है ज्यादा। आप कहाँ 80%, कहाँ 24%। तो ये अनकंट्रोल्ड है। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए जितना बेहतर काम का ढोल पीटा जा रहा है, मंगल राज की बात की जा रही है, अजीब तरह की दूरभिसंधि है। अब मैं एक पूछना चाहता हूं सवाल कि क्या जरूरत थी कि जेडीयू जैसी सुशील, समझदार, सुचिंतित पार्टी अनंत सिंह को टिकट दे रही है? क्यों भाई? आप वहां पर और आपके पॉलिटिशियन हैं। अब जैसे मैं समझता हूं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बहुत वर्षों पहले छोड़ा था मैं बिहार, 1995 में मैंने छोड़ा था अप्रैल में। लेकिन जैसे अभी देखता हूं प्रवक्ता है, नीरज कुमार है या और लोग हैं, वो थोड़ा समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं ठीक है, जैसी भी बात वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। उनको आप टिकट दे सकते थे और किसी को दे सकते थे। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं, मैं तो कहता हूँ आरजेडी को भी कि आपने जिनको टिकट दिया वो भी उपयुक्त कैंडिडेट। दोस्तों, किडनैपिंग भी बढ़ी है, चोरी भी बढ़ी है, ये दोनों के आंकड़े बिल्कुल क्लियर कट आपको मैं बता देता हूं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने आपको बिहार का टोटल जो आंकड़ा बताया अपराध का, वो तो आप जानते ही हैं कि पूरे देश में बिहार अभी भी नंबर 2 है, उस वक्त भी नंबर 2 था, आज भी नंबर 2 है, यूपी के बाद बिहार का नंबर है। तो ये कहना कि अब बिहार ठीक हो गया है, पहले की सरकार आपको जिनको ठीक नहीं लग रही थी, जिन लोगों के नेतृत्व में बनी सरकार थी, जिन लोगों को ज्यादा महत्व देती नजर आ रही थी, आप उससे नाराज हैं, इसलिए उसको जंगल राज कह रहे हैं और इसको मंगल राज। मैं तो कहता हूं दोनों सरकारों की आप आलोचना करते तब भी बात समझ में आती कि आप बैलेंस बात कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ खास तबकों के डोमिनेंस के कारण और कुछ खास तबकों का डोमिनेंस ना होने के कारण ये पूरी एनालिसिस कर रहे हैं जंगल राज और मंगल राज की। ये असल कहानी ये है। अब आपको बताऊं, मैं फिर आता हूं आंकड़ों पर। अब मैं आपको अपहरण का और फिरौती लेकर आकरण सबका मिलाकर एक आंकड़ा पेश करता हूं जो इस रिपोर्ट में आई है। लोग समझते हैं कि किडनैपिंग लालू राज और राबड़ी राज में ज़्यादा होती थी, लेकिन सच यह है कि इस समय जो किडनैपिंग है इस कार्यकाल में, वो उससे भी भयानक है, बहुत ही बुरी स्थिति है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि समय नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन आप देखिए मेल किडनैपिंग 2023 में कितनी हुई है, मेल मतलब पुरुष, पुरुषों की किडनैपिंग कितनी हुई है, अपहरण 1504, स्त्री महिलाओं की कितनी हुई है 6709, टोटल कितना होता है ये 8213, ये आंकड़ा है, कराता हूँ। चाइल्ड विक्टिम कितने इसके हुए, यानी बच्चे, उसमें संख्या आई है मेल की 2294 और इस फीमेल की आई है 12,194, टोटल बन जाता है 14,488। यानी तब अब आप समझ सकते हैं कि वजह क्या है। वजह यह है कि एक तरफ इतना सामंती दबदबा है और दूसरी तरफ बेहद गरीबी है, और इसके बीच में जो मसले हल नहीं किए जा रहे हैं, चाहे भूमि के मसले हों या अन्य जायदाद के मसले हों, नौकरियों के मसले हों, हेल्थ केयर के जो मसले हों, लोगों के मसलों को जो हल नहीं किया जा रहा है, तो उसकी वजह से पूरे समाज में एक एलियनेशन हो रहा है अपने अपने काम से, और लोग जो हैं अपराध की तरफ जा रहे हैं या उन्मुख हो रहे हैं। इसको रोका तभी जा सकता है जब आप समाज को समरस बनाइए, आप समाज में इक्विटी एक लेवल पर लाइए, आप लोगों के पढ़ाई लिखाई के, रोजगार के, हेल्थ केयर के मसलों को महत्व दीजिए। ये चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक संभव नहीं होता है कि आप समाज को सभ्य, शालीन, सुसंस्कृत करें, कि अपराध खत्म हो जाए। अब आप देखिए
कुछ मामलों में अपराध दक्षिण भारत में भी होते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े जो यूपी बिहार के आंकड़े हैं, ऐसा तो वहाँ नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बहुत गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है और इसको किसी एक रिजीम की पहचान मानने की बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल नहीं ठीक हुआ बिहार आज तक, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं कह रहा हूँ। और विकास की जिन मंजिलों की बात की जा रही है कि विकास की नई मंजिलें चढ़ चुका है बिहार, आप देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय क्या है, भारत में सबसे नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, पूरे देश का जो इंडेक्स है, बिहार बहुत बुरी स्थिति में है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख लीजिए, बहुत बुरी स्थिति में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस राज्य में, जहां एडिशनल वाटर रिसोर्सेज है, बहुत बुरी स्थिति है। तो इस राज्य में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश जी ने कुछ भी नहीं किया, सड़कें अच्छी बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं बहुत सारे। तो दोस्तों, हमारा ये कहना है कि बेशक उस राज्य या इस राज्य के जो फर्क हैं वो जनता के सामने है, लेकिन आप ये तय कीजिए कि कोई न जंगल राज था न कोई मंगल राज है। ये एक मिथ है। बेहतर बिहार का शासन हो, इसकी बात करनी चाहिए, और वो मैं समझता हूं कि इन दोनों गठबंधनों से पूछा जाना चाहिए। और आप पूछिए, अभी चुनाव है 6 तारीख को, आप कर क्या रहे हैं, अभी देखिए क्या हो रहा है। वहां पर चुनाव के दौरान पैसे बांटे जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उनको परमिशन दिए जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए, डेमोक्रेसी कैसे जीवित रहेगी, कैसे वो वाइब्रेंट बनेगी। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।